तो आज हम बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक सीखेंगे अंग्रेजी का। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है प्रेपोजिशन नाम से। और ये टॉपिक लगभग सभी कक्षाओं में जो भी लोकल कक्षा हैं, 9वीं है, 11वीं है, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, पहले हम इस शब्द को समझते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्री और पोजीशन। प्री और इसको प्रीपोजिशन नहीं बोलते, इसको तो प्रेपोजिशन बोलते हैं। लेकिन प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। बराबर, प्री यानी पहले और पोजीशन मतलब स्थान। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपन को अगर समझने की दृष्टि से अगर इसको देखना हो तो दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के संबंध बताने वाले शब्द, संबंध बताने वाले शब्द प्रेपोजिशन। अब ये परिभाषा तुमसे पूछेगा नहीं, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने की दृष्टि से मैंने हिंदी में लिखा है। ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको समझाने की दृष्टि से लिखा है। ठीक है, कि तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे देखो, मैं यहाँ पर एक तुम्हें बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। ये देखो, ये मेरा हाथ है। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ, ये जो पेन मैंने रखा, ये हाथ के कहाँ है? अब दो वस्तु हुई, एक तो हाथ, एक मार्कर या पेन। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि हाथ के नीचे पेन है। अब हाथ के ऊपर, और दूसरी बात, ये पेन इस हाथ की सतह को स्पर्श भी है ना। तो दो वस्तुएं फिर हो गई। कभी भी एक वस्तु का संबंध नहीं बताया जाता। प्रेपोजिशन में कितनी वस्तुएं होनी चाहिए? दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध होता है वो बताने का कार्य कौन करेगा? प्रेपोजिशन। कौन करेगा? अब देखो, जो हमारे कक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रेपोजिशन कई तरह के होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डिस्टेंस, है ना। लेकिन इतने सारे तुम्हारे कोर्स में, वो तो 11th में, लेकिन हम बात करें छोटी कक्षाओं की तो उसमें इतना सारा नहीं है। उसमें कुछ प्रेपोजिशन आपको दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा। अब तुम इस चित्र देख के बता देने का कि सर ने के कौन सा प्रेपोजिशन बनाने का प्रयास किया। ये क्या है? ये क्या बनाया मैंने? टेबल बनाया। दिख रहा है सभी को? इस टेबल के ऊपर मैंने क्या रख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्या रखा? बुक रखी। हाँ, ये टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी। यानी बुक जब रखी जाएगी तो टेबल की सतह को छुएगी, स्पर्श करेगी। दोनों की सतह आपस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो यहाँ पर जो ऐसी कंडीशन में जो प्रयोग होता है वो इंग्लिश में कौन सा प्रयोग, प्रेपोजिशन प्रयोग होता है? कौन सा प्रेपोजिशन? ऑन। कौन सा? याद रहेगा? चलिए, ये चित्र बनाते जाइए मेरे साथ साथ। दूसरा, अब मैंने एक टेबल और बनाया। ये देखिए, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर बुक रखी हुई है। अब कार्तिक बताओ, ये बुक कहाँ है? नीचे, टेबल के नीचे। यानी कि दोनों की सतह आपस में स्पर्श नहीं कर रही। क्या कर रही है? नहीं। जैसे मैं इस बोर्ड के नीचे बैठ जाऊं तो मैं बोर्ड को स्पर्श नहीं। तो ये जब नीचे के लिए प्रयोग होता है तो कौन सा प्रेपोजिशन? अंडर। कौन सा? अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे, नीचे, है ना। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। ओके, नेक्स्ट प्रेपोजिशन। ये मैंने एक हटमेंट बनाया, हट बनाई, झोपड़ी बनाई। क्या बनाया? झोपड़ी। और अगर आप इस झोपड़ी में देखेंगे तो ये खिड़की है,
है ना। ये हमारे सामने खिड़की लगाई है ताकि रिंकू आ जा सके। और इस घर के अंदर एक टीवी चल रहा है। क्या चल रहा है? टीवी। ये टीवी है। टीवी मतलब टेलीविजन। तो अब बताओ, ये जो प्रेपोजिशन घर के अंदर है, घर के तो कौन सा प्रेपोजिशन? अच्छा, फिर भी समझ में नहीं आया तो ये लो दूसरा चित्र और बना देता हूं। ये अब बताओ क्या बनाया? ग्लास के गिलास, है ना। इंग्लिश में ग्लास कहते हैं, हिंदी में। अब इस ग्लास में क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? पानी। यानी ये इसके अंदर है। और जब भी अंदर का प्रयोग होगा तो कौन सा प्रेपोजिशन? इन। किसका प्रयोग होगा? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए फटाफट बनाइए। बराबर। अब देखो, जब कोई वस्तु एक वस्तु के ऊपर होती है तो ऑन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के नीचे हो तो अंडर। अब देखना है इसका, मैं ये एक प्रेपोजिशन तुमको बनाकर ये तुमसे मौखिक पूछ रहा हूं। ये क्या है? क्या है ये विपुल? और यहां पर ये क्या है? क्या होगा? घास। इंग्लिश में इसको ग्रास कहते हैं। तो अब बताओ, इस ग्रास के और इस ट्री के बीच में कौन सा प्रेपोजिशन का इन तीनों में से संबंध है? ऑन, अंडर के इन? अंडर। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे है, ये इसके नीचे। और जब कोई वस्तु नीचे आती है तो कौन सा प्रेपोजिशन? अंडर। बराबर। यहां तक समझ में आया? इसीलिए वो एक स्टोरी तुम पढ़ते हो ना, लॉयन एंड माउस, तो उसमें एक सेंटेंस आता है, कौन सा? द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। हाँ, है क्या? नहीं है क्या? नहीं आता है? अब देखना, ये तुम्हारी क्लास के ही पढ़ा रहा हूं। ये अंकित क्या है? हाँ, सुरेश कुमार नहीं, सूर्य भगवान। सुरेश कुमार, सुरेश कुमार नहीं है, सूर्य भगवान है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, अभी बहुत उड़ाई है कार्तिक ने। क्या? अच्छा, एक चीज और बताऊं, एक ही चित्र में सारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या? बर्ड्स, पक्षी, है ना। तो ये हमारे सर से ये बना देते हैं भावेश को। तो ये हमारे सर से काफी ऊपर होते हैं कि नहीं होते? हाँ भावेश, होते हैं कि नहीं होते? यानी हम इनको चाहकर भी छू नहीं सकते। तो तब हम इनको नहीं छू सकते तो कौन सा प्रेपोजिशन? हाँ, ये हमारे सर से काफी ऊपर होते हैं। जैसे पतंग उड़ जाती है तो काफी ऊपर होती है, सूर्य भगवान काफी ऊपर। ये लो, ये चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के, ये भी काफी ऊपर। ये लो, ये हवाई जहाज, ये भी काफी ऊपर होता है कि नहीं होता है? तो ये सारी चीजें हमारे सर से बहुत ऊपर होती है, जिनको हम चाहकर भी हाथ नहीं लगा सकते। तो इनके लिए ऑन में तो बेटा सतह स्पर्श होती है। अंडर नीचे, अब बहुत ऊपर होता है ना, तब इसके लिए एक प्रेपोजिशन आएगा ओवर, जो जिसको छूना ही नामुमकिन हो। पतंग उड़ जाने के बाद उसको छू सकते हैं? इतनी बड़ी सीढ़ी बना के हाथ दे दोगे? तो फिर हाँ, तो ये हमारे जब सर से बहुत सर से ऊपर हो, मैंने क्या बोला था? सर से बहुत ऊपर, तब ओवर। कौन सा प्रेपोजिशन? अच्छा, अब बताओ,
अब हमको नीलम दीदी बोलेंगे। नीलम दीदी, नीलम दीदी, ये रेल की पटरी है, ये पुल है, ये पुल बना हुआ है नीलम दीदी, सही है। अब यहाँ पर नीलम ने एक चाय की दुकान बनाई, तो नीलम कौन सा प्रेपोजिशन, यहाँ बोलो चाय वाले चाय, चाय ले लो, तो कौन सा प्रेपोजिशन। अब आपके पास चार ऑप्शन है, ऑन, अंडर, इन, ओवर। अंडर नीचे, पुल के नीचे, पुल के नीचे, लेकिन सीढ़ी लगाए तो पुल को स्पर्श कर सकती है ना। लेकिन ये चीजें तो बहुत ऊपर होती है, इनमें तो अपन चाह कर भी इनको स्पर्श नहीं कर सकते, है कि नहीं है। अच्छा, इनको एक बार चित्र से समझेंगे, फिर इनके सवाल करेंगे। अब देखो, ओ ये देखो आरती, ये क्या है आरती, सीढ़ी। अब ये आरती क्या बन गया, ये रेल की पटरी बन गई। क्या बन गई, रेल की पटरी, ट्रेन की, जैसे अपने सड़क होती है वैसे ये रेल की पटरी बन गई। अब इस रेल की पटरी के सहारे सहारे कार्तिक यहां चल रहा है। आरती आत्महत्या करने के लिए नहीं, ये ए बिंदु है, इस ए बिंदु से रवाना हुआ, इसको बी बिंदु पर आना है। तो ये कैसे चलेगा, पहले तो इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, ऐसे जाएगा। तो इसके, इस पटरी के पास पास चलेगा, पास पास कह सकते हैं, सहारे सहारे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो जब हम किसी वस्तु के पास पास चलते हैं, सहारे सहारे चलते हैं, है ना, तो फिर वहां पे एक नया प्रेपोजिशन आ जाता है, अलोंग। कौन सा, अब आया समझ में। अच्छा, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सोरड़ा गांव है, और ये मंडार गांव है, और भावेश मंडार से रवाना हुआ सोरड़ा जाने के लिए। तो ये सड़क के कहाँ चलेगा, किनारे किनारे चलेगा, सहारे सहारे के, सड़क के बीचों बीच। ट्रक थोड़ी है वो भाई, इसके किनारे किनारे चलेगा, ऐसे ऐसे। सही क्या गलत, सही। तो कौन सा प्रेपोजिशन, अलोंग। अच्छा, ये कार्तिक ये समझा, ये एक जंगल है, ये एक जंगल है, ये पूरा जंगल है, और कार्तिक का घर ये बहुत बहुत सारा जंगल है, घना जंगल ये, ठीक है। कार्तिक का घर इधर है, और कार्तिक यहाँ खड़ा है। शांति से सुनना विपुल, कार्तिक यहाँ खड़ा है और कार्तिक का घर यहाँ है। अब कार्तिक को डर लगता है जंगली जानवरों से, ताकि कार्तिक को जंगली जानवरों से डर लगता है। तो अब कार्तिक इसके अंदर घुसेगा, हाँ, इस जंगल में जाएगा, इसके सहारे सहारे जाएगा, सहारे सहारे। तो कौन सा प्रेपोजिशन, अच्छा, ये तालाब है, यहाँ रिंकू रहती है, यहाँ नीलम रहती है। अब नीलम को रिंकू के पास आना है, इस तालाब में से भी आ सकती है तैर के, पर नीलम को तैरना ही, तो अब नीलम क्या सहारा लेगी, तालाब के। अब ये मत बोलना कि नाव किनारे किनारे चल के आएगी, ज्यादा दूर होगा तो नाव का प्रयोग करेगी, लेकिन पास में है तो फिर किनारे किनारे चलेगी। सही क्या गलत, हम किसी खेत के किनारे किनारे चलते हैं कि बीच में चलते हैं, सड़क के, रेल की पटरी के, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बनाते जाओ साथ साथ। हाँ, नेक्स्ट, लेकिन अगर कार्तिक ऐसी कंडीशन हो गई कि ये है फॉरेस्ट, ये पूरा का पूरा जंगल है, और कार्तिक को जंगल में जाने से नहीं डर लगता, जंगल जाने से नहीं, जंगल में जाने से हो, सही है ना। ये जंगल है कार्तिक, देख इतना बड़ा जंगल बनाया। अब कार्तिक यहां खड़ा है,
और कार्तिक को जंगली जानवरों से डर नहीं लगता और कार्तिक को इसके घर पर आना है होम। तो अब ये कार्तिक क्या करेगा? सीधा अब किनारे किनारे नहीं चलेगा ना, क्या चलेगा? अब सीधा इस जंगल में से आर पार हो जाएगा। तो जब आर पार चलते हैं तो कौन सा प्रेपोजिशन? अक्रॉस। कौन सा? समझ में आया क्या नहीं आया? हाँ, अब इसमें अगर इसी की जगह तालाब माने, नीलम को तैरना आता है, रिंकू के घर पे आना है, तो तैरना आता है तो सीधा क्या करेगी? कौन सा प्रेपोजिशन? अक्रॉस, है ना? ये देखो, ये हमारे देव का घर आ गया। ओहो, बहुत प्यारा बना है माता ने। और इस देव के घर के पीछे, देव के घर के पीछे एक खजूर का पेड़ है, खजूर का झाड़ है। तो अब ये घर के पीछे है कि आगे है? यानी अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के पीछे हो तो कौन सा प्रेपोजिशन? बिहाइंड। कौन सा प्रेपोजिशन? अभी तुम मेरे कहाँ बैठे हो? तो इंग्लिश में कौन सा प्रेपोजिशन? बिहाइंड। कौन सा प्रेपोजिशन? है ना? बिहाइंड मतलब पीछे। बाइक पे कहाँ बैठते हैं हम? बिहाइंड द ड्राइवर। ड्राइवर के बिहाइंड द ड्राइवर, ड्राइवर के। अच्छा, अब ये घर बंगला बनाते हैं। नहीं, बंगले में समय लगेगा भाई। ये लो, ऊपर कांच का बंगला, नीचे शरबत की दुकान। नीलम का घर है, इसीलिए इतना प्यारा बन रहा है ना? नीलम नाचती बहुत अच्छा है। ये लो, इस बंगले के ठीक सामने यहाँ पर नीलम ने एक कार खरीदी है बड़ी प्यारी सी। तो इसके घर के आगे ये पार्किंग होती है। तो अब देखो, यहाँ की कंडीशन तो क्या थी? पीछे। यहाँ की कंडीशन क्या थी? और यहाँ की कंडीशन क्या है? आगे। तो जब आगे होता है तो इन फ्रंट ऑफ। क्या होगा? इन फ्रंट ऑफ, के सामने, है ना? समझ में आ रहा है? ये कुछ मैंने प्रेपोजिशन बताए आपको। इनके सेंटेंस भी समझेंगे। पहले हम सेंटेंस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या और बताऊं? चलो और देख लो। ये देखो, ये तुमसे बनेगा? कोशिश करोगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये देखो, ये सर ने बहुत प्यारा प्यारा बनाया। अब तुम कहना मत कि ये माँ नहीं है। ये माँ हाँ, कहना मत कि ये माँ। क्या बनाइए? हाँ, जानते हो तुम तब तो। हाँ, होशियार लड़के सारे जानते हैं। बंदर बना। और ये रिंकू क्या बनाई? ये क्या बना रिंकू? दो छोटे छोटे खरगोश बनाए। अब देखो, तुम देखो, दो खरगोश हैं। खरगोश कितने? कार्तिक देख ले, शकल वकल मिला ले। और दो खरगोश के बीच में एक बंदर है। तो जब दो वस्तुओं के बीच में एक वस्तु हो तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा बिटवीन। कौन सा आएगा? बिटवीन। अब इसकी जगह हम दूसरे उदाहरण भी ले सकते हैं कि जैसे दो खजूर के पेड़ है और उसके बीच में एक आम का पेड़ है, तो बिटवीन आएगा। क्या आएगा? समझ में आ रहा है?
जैसे कि आपको कहा कि लो ये मिठाई, और इस मिठाई को राधा और गीता के बीच में बांट दो। अब कितनी लड़कियां हुई? तो दो के बीच में बांटेंगे तो कौन सा प्रेपोजिशन? हाँ, आया कि नहीं? समझ में आया? लेकिन अगर इसी की जगह अगर दो से अधिक हो, मैंने तो 4 बनाए, 5 भी बना सकते हैं। 2 से अधिक हो और उसके बीच में कोई एक वस्तु बांटनी हो या बैठी हो या खड़ी हो या रखी हो तो बिटवीन नहीं आएगा, फिर आएगा कौन सा? अमंग। कौन सा आएगा? आज मैंने आपको इतने प्रेपोजिशन समझाए चित्र के माध्यम से, गिनो कितने हैं, फिर हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम इनके क्या करेंगे ताकि तुम्हारे प्रेपोजिशन का टॉपिक भी साथ साथ होता रहे। एक बार फटाफट नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम दोबारा रिपीट करते हैं। आरती, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह को छूती है और उसके ऊपर पड़ी है तो कौन सा प्रेपोजिशन? पर सतह स्पर्श करनी चाहिए। अगर कोई वस्तु किसी के नीचे पड़ी है और सतह स्पर्श नहीं कर रही तो नीचे हो, तो ये किताब इसकी सतह को स्पर्श। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है तो देखो, ग्लास में पानी, कमरे में टीवी, कमरे में टीवी, जेब में, अंदर, इन। हाँ, और देखो हाथ में, अंदर, हाथ के अंदर है। अब बाहर का बोलो, ऑन। अब 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 अंदर, अब सामने, हाथ के सामने तो चेक करो, हाथ के सामने तो इन फ्रंट ऑफ, हाथ के सामने। अब हाथ के पीछे तो बिहाइंड। क्या? अब इसके साइड के भी प्रेपोजिशन होते हैं, वो आपको कल पर बताएंगे। अगर दो के बीच में, जैसे कि ये दो लड़कियों के बीच में मैं खड़ा हो गया तो कौन सा प्रेपोजिशन? और 4-5 लड़कियों के बीच में खड़ा हो गया तो अमॉन्ग, है ना। अगर मैं परेश के पास जाना है तो मैं यहां से विपुल के पास जाना है तो इधर से घूम के जाऊंगा तो कौन सा प्रेपोजिशन? इधर से घूम के गया तो, अगर यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हो तो इस दरी के किनारे किनारे जाऊंगा तो, और अगर बच्चों को हटा के जाऊंगा तो एक्रॉस आएगा कि नहीं? समझ में आया? अलोंग और एक्रॉस समझ में आए? अब देखो, अब हमारे पास कुछ प्रश्न है। फिल, फिल का मतलब होता है भरिए, फिल का मतलब इन यानी में, ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों में भरिए। क्या? विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, उचित प्रेपोजिशन भरिए। अब समझो, अब लिखना बंद कर दो। 8वीं में तो ऐसा प्रश्न आएगा तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी, उन्हीं में से भरना। ऐसे भी पूछता है, कभी कभी यहाँ कोष्टक में लिख देता है, 2 प्रेपोजिशन दे देता है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया कौन सा? अलोंग और एक्रॉस, ऐसे भी लिखता है। इस प्रश्नों को पूछने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके, कि ये वाक्य लिखा, पीछे लिख दिए 2-3, उसमें से सेलेक्ट करके एक लिखो। छोटी कक्षाओं में ऐसे पूछता है, लेकिन 8वीं में कैसे आएगा? ABCD आएगा, A B C D। जैसे ये प्रश्न दे दिया तो यहाँ पे लिखा, A का लिखा अलोंग, B का लिखा अक्रॉस, C का लिखा इन और D का लिखा ऑन। प्रश्न समझ में आया? मैं अभी आपको सेंटेंस वाइज लिखा रहा हूं, क्योंकि अब सदा के तो अपन और भी प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तब प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो रिक्त स्थान में प्रेपोजिशन भरना है। देयर इज अ बिग ट्री, बिग यानी ट्री यानी डैश माय हाउस। अब बताओ पेड़ कहाँ होगा? घर के अंदर के घर के आगे के घर के पीछे? या तो आगे या, तो यहाँ पे 2 प्रेपोजिशन आ सकते हैं। कौन कौन से? बिहाइंड भी आ सकता है और इन फ्रंट ऑफ भी, घर के पीछे पेड़ होगा या घर के, यहाँ ऑप्शंस नहीं है तो दोनों लिख सकते हैं।
अगर यहाँ कोष्टक में 2 ऑप्शंस दिए होते तो अपन उसमें से एक सेलेक्ट करके लिखते। हाँ, अबसद में होता तो उसमें से सेलेक्ट करके लिखते। नेक्स्ट, आई सॉ अ स्नेक। सॉ यानी देखा, स्नेक यानी सांप। मैंने एक सांप देखा। डैश द होल। होल का मतलब होता है छेद या बिल। हाँ, तो बिल में, हाँ, बिल में सांप देखा तो वो बिल के अंदर ही होता है। तो अंदर के लिए इन। हाँ, ही पुट द बुक डैश द सोफा। पुट यानी रखी, बुक यानी पुस्तक, सोफा कौन सा प्रेपोजिशन? वेरी गुड, समझदार है। राम सैट डैश 2 गर्ल्स। बिटवीन क्यों? क्योंकि राम कितनी लड़कियों के बीच बैठा? कितनी लड़कियों के बीच में? और 2 के बीच में जब भी विभाजन होता है तो कौन सा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डैश चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यानी बच्चे। अब इसमें संख्या फिक्स नहीं है, 2 से ज्यादा ही है। और 2 से ज्यादा होता है तो क्या आता है? अमोंग। कौन सा आएगा? हाँ, द मून। मून यानी चंद्रमा। वेरी गुड। शाइन्स यानी चमकता है। डैश ओवर हेड, बहुत ऊपर चमकता है, हमारे सिर के ऊपर। ओवर अवर हेड, हमारे सिर के ऊपर चमकता है क्या नहीं चमकता? अपन तो एक बार खाना खा के सोए तो सीधा सुबह होती है, रात को उठते भी कहाँ। आधे तो सुसु करने भी नहीं उठते ठंड के मारे, है ना। हाँ, नेक्स्ट, 2 प्लेन्स। 2 हवाई जहाज। फ्लू। फ्लू यानी उड़े। ओवर डैश अवर सिटी यस्टरडे। कल हमारे शहर के ऊपर से 2 हवाई जहाज उड़े। क्या आएगा? हाँ, ओवर। तुम ये 2 हवाई जहाज मत देखो, हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता है ना। अब तुम संख्या देखने लग गए तो फिर बिटवीन आ जाएगा। बिटवीन गलत होता है। भले 1 उड़ेगा, 10 उड़ेगा, 1000 उड़ेगा, 2 उड़े, लेकिन उड़ते तो बहुत ऊपर है ना। कि अपन सीढ़ी लगा के उनको रोक सकते हैं कि पकड़े लावन वो न करे। हाँ, ऐसा नहीं होता। रहीम नोज स्विमिंग। नोज यानी जानता है। रहीम तैरना जानता है। स्विमिंग का मतलब, सो ही वेंट डैश द रिवर। रिवर यानी क्रॉस। नदी में पार करके गया, नदी को पार करके गया। तैरना जानता है इसलिए। हाँ, द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फॉरेस्ट यानी जंगल। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों से फुल यानी भरा हुआ था। सो आई वेंट डैश द फॉरेस्ट। हाँ, अलोंग, क्योंकि जंगली जानवरों से भरा हुआ था इसलिए मैं उसके किनारे किनारे गया। बराबर। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे, और भी एग्जाम्पल कराएंगे, इसके आगे के प्रेपोजिशन और पढ़ाएंगे। लेकिन अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।